बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, ज़बरदस्त और शानदार सा पाया करी की रेसिपी। आप इसको चपाती के साथ बनाएं, पराठे के साथ बनाएं और तंदूर की रोटी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। बेहद आसान सी रेसिपी है, आप इसको दावत में बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 पाए लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े के पाए लिए हैं, जिसको कि मैंने अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया था, जिससे कि इसका पूरा पानी निकल गया है। अब हम इन पायों को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें 2 टीस्पून भरकर डालेंगे नमक और इसी के साथ आधा टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर और कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो 2 से 3 तेज़ पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 लौंग और 2 बड़ी इलायची, ये डाल देंगे इसमें। और पानी ऐड करेंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 लीटर की जितना इसमें पानी ऐड कर लीजिए, क्योंकि पाए को हमने अच्छे से गलाना है। और अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो प्रेशर कुकर का लिड लगा करके एक विज़ल लगा लीजिए हाई फ्लेम पर और उसके बाद 30 से 40 मिनट के लिए इसको पका लीजिए लो फ्लेम पर, जब तक पाए अच्छी तरह से गल जाएंगे। और जब तक ये पक रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ मसाले देख लेते हैं। तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर। और ये सारे मसाले हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप की जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मिला देंगे अच्छी तरह से इन सारे मसालों को, जिससे कि मसाले जो है अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए 4 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है, फ्राई कर लिया है। इसको हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप के जितना दही। तो दही जो है वो फ्रेश लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा। और अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से दरदरा सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और अब हम इसको भी रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं पाए की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर जो है वो पूरा ठंडा हो गया है, तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पाए काफ़ी अच्छे से गल गए हैं और हड्डियों को भी इसने छोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इन पायों को निकाल करके हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमें इसका जो सूप है वो नहीं निकालना है, इसका जो स्टॉक है वो नहीं निकालना है। सिर्फ पाए के जो पीसेस है, जो बोन्स है, उसको हम निकाल कर अलग रख लेंगे। और अब इस सूप को हम रख देंगे एक साइड में। इसमें बहुत सारा फ्लेवर है पाए का, तो इसको हमें बाद में इस्तेमाल करना है। अब एक बड़ा सा बर्तन रखा है मैंने गैस पर, इसमें हम आधा कप की जितना ऑयल ऐड करेंगे। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, इस तरह से पीस कर। और प्याज को अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो लगातार चलाते हुए इसको जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि प्याज जो है वो बिल्कुल हल्की सी गोल्डन नहीं होने लग जाती। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है। और अब हम इसमें ये मसाला पेस्ट ऐड करेंगे, जिसको कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था। और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया है मैंने। मिला देंगे अच्छी तरह से और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन मसालों को जब तक भून लेंगे जब तक कि मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से भून लिया है। ऑयल भी मसालों में से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ये प्याज और दही का पेस्ट ऐड करेंगे और डाल करके इसको भी हम मसालों के साथ मिला करके भूनेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लीजिए इसको भी 4 से 5 मिनट के लिए। और जब तक भून लीजिए जब तक कि फिर से ऑयल जो है वो सरफेस पर नहीं आ जाता। अब यहाँ पर देखिए मसाले सारे काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल भी इसमें से अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें पाए ऐड कर लेंगे और अब हमें पाए को मसालों के साथ मिला करके अच्छे से भूनना है। तो बहुत अच्छे से हमें इसको भूनना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको भून लीजिए, जब तक के पाए जो है मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन नहीं जाते, क्योंकि हमने पहले इसको सिर्फ बॉईल किया था। तो अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑयल जो है फिर से सरफेस पर अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब ये जो पाए का सूप हमने अलग निकाल कर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे और डाल करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए।
और जब ये अच्छे से उबलने लगेगा तो हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जिससे कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और लो फ्लेम पर हम इसको जितनी देर पकाएंगे उतने ही ये पाए जो है टेस्टी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो इस पॉइंट पर हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आखिर में हरी मिर्ची ऐड करने से बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाएगी हमारे पाया करी में। और आखिर में मुट्ठी भरकर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से अदरक के स्लाइसेस ऐड कर लीजिए, मिला देंगे अच्छी तरह से। और बस हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये जो आखिर में हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक के स्लाइसेस ऐड किए हैं, उसके साथ हम इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके। तो कवर कर लीजिए और 4 से 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा और 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस सा पाया करी जो है वो बनकर तैयार है। तो आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। तंदूर की रोटी के साथ ही इसका असल टेस्ट जो है वो आता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।